हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करेंगे और बौद्ध धर्म से जुड़े प्रत्येक पहलू पे, प्रत्येक पॉइंट पे फोकस करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है बौद्ध धर्म से कौन सा है। तो पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था। तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ए ऑप्शन सही है। देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म है कपिल वस्तु के निकट लुबनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन है और ये साकगढ़ के प्रधान थे। माता माया देवी और कौलिय गणराज या ये कौलिय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और 29 वर्ष की आयु में जो है ये गृह को त्याग करते हैं। और बौद्ध ग्रंथ जो है इस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में संज्ञा देता है। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा ये मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी थी। यहीं पर 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गौतम बुद्ध के जो है किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, उनके गृह त्याग को। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। तो बताइए, ये थी कौलिय वंश से संबंधित। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहां पे हुआ था। तो इनका जन्म जो है लुबनी में हुआ था, कपिल वस्तु के ये निकट में है। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन जो है पैदा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा नाम जो है बुद्ध का दूसरा नाम है। तो देखिए, इसमें जो 4 नाम है कि पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुंडाकेश, इन चारों में से बुद्ध का कोई नाम नहीं है। तो ई ऑप्शन सही है। देखिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में नास्तिक संप्रदाय के आचार्यों में महात्मा बुद्ध का नाम जो है सर्व प्रमुख है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुबनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि के नामों से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर और गुंडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में जो है इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुबनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो देखिए, ये है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासक अशोक जो है, इनके रुम्नीदेही अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। तो याद रखिएगा, रुम्नीदेही अभिलेख इंपॉर्टेंट है और ये किस मतलब कि वंश से संबंधित है। तो मौर्य वंशीय और अशोक से। अभिलेख के अनुसार अशोक राजाभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ पे आते हैं और उन्होंने इस स्थान पर, यानी जहां पे शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, ये पूजा करते हैं। साथ ही इस अभिलेख में लुबनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर से छूट भी दे देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक के अभिलेख जो है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। तो वह है आपका रुम्नीदेही अभिलेख स्तंभ। तो आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। वह है आपका अशोक। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कहां पे हुआ था। तो बताइए, ये हुआ था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया है और उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां कपिल वस्तु, राजगिरी, वैशाली और कौशल राज्य गए हैं। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो कौशल राज्य में हुआ है। ठीक है, देखिए, कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ जो है बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे जब मल की राजधानी पावा पहुंचते हैं तो वे मतलब चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरते हैं और उसने बुद्ध को शुक्र मदो खाने के लिए दिया, जो एक रोग से जो है पीड़ित हो जाते हैं और भयानक जो है उनमें दर्द होता है, पीड़ा होता है। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर यानी मल गणराज्य की जो राजधानी थी कुशीनारा, यहां पहुंचते हैं और 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में वो अपने शरीर को त्याग देते हैं। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण जो है कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। वह राज्य है, बताइए, वह है मल्ल। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया है। तो सेम क्वेश्चन है, कुशीनारा।
12 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है किसके गणतंत्र में हुआ था, तो है मल्लो के गणतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहां पे है, तो देखिए ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु जहां पे हुई थी वहीं पे यह मंदिर बना हुआ है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है। मंदिर स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर में विश्व में बौद्ध धर्म के जो है सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची जो है मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को जो है छोड़ दिया था और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति उन्हें हो गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से जो है किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो देखिए इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही है, कौशल और मगध, ये ऑप्शन आपका सही है, ये दोनों होंगे। देखिए विकल्प में जो दिया गया है महाजनपद है, इसमें कौशल और मगध, महाजनपदों का संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों में ये भ्रमण किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो है निम्नलिखित में से कौन सा था, तो अंतिम व्यक्ति जो थे वो सुबुद्ध थे, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचते हैं। यहाँ शुक्र माधव भोज सामग्री खाने से वो अतिसार रोग से पीड़ित हो गए हैं। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए हैं और यहीं पर सुबुद्ध को जो है उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था, तो वह थे सुबुद्ध, डी ऑप्शन सही है। सेम क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर बिताई थी, तो अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने कहां पे, वैशाली में बिताया था। महापरिनिर्वाण सुक्त से जो है उनके जीवन के विविध आयाम और काल का जो है निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध मत में जो है निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, वह तृष्णा रूपी अग्नि का समन, तो 18 का ए ऑप्शन सही है। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण जो है समाप्त हो जाए, भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्ट यानी दुखों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है, तो ए ऑप्शन आपका इस तरह से सही है। क्वेश्चन नंबर 19 से अलार कलाम जो थे ये कौन थे, तो देखिए अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचते हैं तथा उनसे इन्होंने दीक्षा ली। कलाम के जो आश्रय है इसमें उन्होंने तपस्या की और बुद्ध जो है मतलब संतुष्ट नहीं हुए इनके तपस्या में, मतलब जो भी था इनके जो दीक्षा दी गई थे उसे ये संतुष्ट नहीं होते हैं। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर जो है दिया था, बताइए। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है दिया था, यहां पर दिया था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में जो गौतम बुद्ध हैं, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ कर दिया है और वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम यानी वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के जो निकट है यहां पे आते हैं। यहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, अपना पहला उपदेश दिया और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, तो सेम क्वेश्चन है, सारनाथ में दिया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ में प्रथम अपना पहला प्रवचन किसने मतलब दिया था,
तो देखिए महाबुद्ध ने दिया था, सी ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध मतलब अपना पहला जो उपदेश थे मतलब उपदेश जो है कहां पर देते हैं? तो सेम क्वेश्चन है, सी है, सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है 24, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो मतलब किससे संबंधित है? तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था कहां पे? सारनाथ में, सी ऑप्शन सही है, तो याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए थे? ए है वैशाली, बी है श्रावस्ती, बताइए, ऊपर में डिस्कस भी किए थे। और सी है आपका कौशाम्बी, और डी है राजगृह। देखिए बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो है कौशल राज में हुए थे, तथा यहां की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, तो याद रखिएगा श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 27 है, बौद्ध जो है मतलब बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? तो ये जो थे उज्जैन के राजकाल में जो है कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आते हैं, और वो वहां पे उन्होंने जो है जो है विश्राम किया है। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षुओं को जो है भिक्षु संघ को ये दान में दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप के द्वारा, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति यानी प्रथम बौद्ध परिषद जो है बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में जो है होती है। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी, और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और रूपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का जो है संकलन होता है। उन्होंने सूत और जो विनय पिटक कहते हैं, इन दो पिटकों को जो है विभाजित किया गया है, सूत और विनय पिटक में। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो बताइए, तो महाकश्यप ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, सप्तकर्णी गुफा स्थित है, कहां पे स्थित है? तो ये देखिए राजगृह में है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, और देखिए राजगृह जो है वर्तमान में राजगीर पहले था, यानी अब राजगृह है, या राजगृह, याद रखिएगा, दोनों कॉमन नेम है। ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगृह की वैभरा पहाड़ियां जो है, सतकर्णी गुफा यहीं पे जो है मतलब वैभरा पहाड़ी पे सतकर्णी गुफा उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था, डी ऑप्शन सही है। धर्मचक्र जो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में होता है, यानी जो बौद्ध धर्म की ये कौन सा मतलब संगीति होता है? चतुर्थ होता है, किसके शासनकाल में? कनिष्क के राजकाल में होता है, कश्मीर के कुंडल वन में होता है। इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र करते हैं, और अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष थे। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन वंशों का जो है सम्यक विचार किया जाता है। जो कठिन वंशों पर है यहाँ पर सम्यक विचार, और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लेकर उन्हें विभाषास्त्र जो है नामक टीकाओं में संकलित कर दिया जाता है। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान जो है नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? तो देखिए कनिष्क के शासन काल में, यानी चतुर्थ जो बौद्ध संगीति होती है यहीं पे जो है महायान शाखा औपचारिक रूप से मतलब कनिष्क के शासन काल में प्रकट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कनिष्क शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो सेम क्वेश्चन है, कश्मीर में हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के शासन काल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो सेम क्वेश्चन है, सी कनिष्क के शासन काल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है। इन दोनों में मतलब इन दोनों नहीं सॉरी चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे उन दोनों का नाम याद रखिएगा, और अभी आप कमेंट में करके बताइए क्या नाम था, ठीक है? तब समझ में आएगा कि आप लोग जो है ध्यान से डिस्कशन को सुनते हैं या रिवीजन भी करते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 35 में है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति
जो परिषद यानी संगीति या परिषद जो भी कह सकते हैं, कहां पर हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, आपको पता है, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है नीचे जो डिस्कस किए थे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीति का जो सही कालानुक्रम है उसको आपको सजाना है। तो बताइए पहला जो है बौद्ध संगीति कहां पर हुआ था? तो देखिए पहला जो हुआ था वो आपका वैशाली में होता है, ठीक है। इस समय प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो मगध नरेश अजातशत्रु के समय जो है, सॉरी गलत शायद मैंने बोल दिया, ये अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति होता है राजगृह में, यानी राजगीर में, ये सतकर्णी गुफा में मतलब आयोजित होता है। दूसरी जो बौद्ध संगीति का आयोजन होता है वो कालाशोक के शासनकाल में मतलब होता है बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद, ठीक है, यानी करीब 383 ऐसी 383 ईस्वी पूर्व लगभग है। ध्यान आप एक बार देख लीजिएगा कितना है, मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। 483, 383 और फिर 281 ईस्वी पूर्व, फिर ऐसे कुछ है। तो इसका कालक्रम याद रखिएगा, एक बार सर्च कर लीजिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन होता है ये अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में होता है। मोगली पुत्र तीसस इसके अध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन जो कश्मीर में यहाँ पर होता है, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था वो आपको पता है, ऊपर में डिस्कस किया था अभी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो बताइए कहां पर बुलाई गई थी? ये जो है पाटलिपुत्र में, किसके शासनकाल में? अब बताइए, मैंने जस्ट इसके पहले जो है डिस्कस किया था। तो डी ऑप्शन सही है, बाकी आपको कमेंट करके बताना है बिना देखे हुए। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, बताइए। तो देखिए अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? तो राजगीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो देखिए कालाशोक ने किया था, तो इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 42 नंबर देखते हैं, आपको मिलान करना है। तो एक तरफ स्तंभ 1 है, दूसरे तरफ जो है स्तंभ 2 है। तो जन्म जो होता है मतलब ये सारे बौद्ध से संबंधित प्रश्न है, तो इनके बारे में यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन है। बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था, प्रथम वचन इन्होंने सारनाथ में दी थी, और निधन कुशीनगर में होता है। तो इस तरह से आपका मिलान सही होता है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, भारतीय कला में, ठीक है, बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित जो है मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो देखिए प्रथम उपदेश का क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव यानी हरिण वन में दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको मिलान करना है, पहला यानी सूची 1 सूची 2 के साथ। तो जन्म जो है कमल से संबंधित है, यानी इनका जो प्रतीक है जन्म का कमल है। प्रथम प्रवचन जो है धम्म चक्र प्रवर्तन से जो है जाना जाता है। महाबोधि बोधि वृक्ष को कहा गया है। त्याग जो है इसका संबंध जो है मतलब प्रतीक है। महाबोधि जो है इनके बोधि वृक्ष यानी ज्ञान का जो है प्रतीक है, और त्याग जो है घोड़ा का इनका प्रतीक जो है घोड़ा त्याग का प्रतीक है। तो इस तरह से आपका 44 जो है डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो करमापा लामा जो है ये तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जो है ये कंगयूपा से मतलब संबंधित है, कंगयूपा वर्ग का है। तो बी ऑप्शन सही है। 45 के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन को आपको बताना है कि कौन सही है। 4 स्टेटमेंट है। पहला है कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, तो बताइए क्या सही है। दूसरा, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। और चौथा, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो देखिए इसमें जो है आपका चारों सत्य है, यानी 1 2 3 4 डी ऑप्शन सही है। उपयुक्त कथन सही है। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में होता है। ज्ञान जो है बोधगया। वैदिक धर्म की अस्वीकार्यता
और 4 आर्य सत्यों का इन्होंने प्रचार किया है। तो इस तरह से चारों स्टेटमेंट सही है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है बनाया गया, जहां पे क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो बी ऑप्शन सही है। 6 वर्ष की आयु में जो है महात्मा बुद्ध जो है ये घर त्याग करते हैं। वैसे ये मतलब 6 वर्ष की गृह त्याग करने के बाद 6 वर्ष की जो अवस्था में इन्होंने मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति होती है इन्हें 35 वर्ष की आयु में कह सकते हैं। यानी 35 में से 6 घटा लीजिए तो वो आपका गृह त्याग करने का उनका समय होगा। और 6 वर्ष जो है इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति में बिताया था। और 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने दुख और उसके कारणों का पता लगा लिया और इसी समय से ये बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। यहीं पर महाबोधि मंदिर भी बनाया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की जो है इस पीढ़ी का है। देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान जो बोधि वृक्ष है वो वही नहीं है जो पहले जो मतलब कि जब महात्मा बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी उस समय का जो बोधि वृक्ष था वो अब नहीं है। जिसे मतलब कह सकते हैं कि ह्वेनसांग ने मतलब उस मूल वृक्ष को जो है 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक के समय जो है यानी सम्राट शशांक ने ही इसे नष्ट करवा दिया था। तो याद रखिएगा। इसके बाद इस स्थान पे 2 और वृक्ष जो है रोपित हुए हैं और नष्ट भी हुए हैं। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 4थी पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगवाया था। यह वृक्ष जो है पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने या उठाने का अधिकार है। एक अन्य कथन के अनुसार अगर बात करें तो इसमें जो है यह वृक्ष 2 बार जो है सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र सुंग और 1 बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंगम द्वारा लगाया गया है। अगर अन्य स्रोत की बात करें तो इस तरह से जो हो जाता है ये 6ठी पीढ़ी का जो है वृक्ष हो जाता है। तथ्यों में विवाद होने का बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को जो है हटा दिया था। तो ये बीपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध जो है पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बताइए। ये ऑप्शन सही है, बोध गया। जो पवित्र बौद्ध स्थल है वो बोध गया, जहां पे गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति किया था। निरंजना नदी पर यह स्थित है। आधुनिक जो है फाल्गु नदी को ही जो है पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। नदी 2 छोटी धाराओं में निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। क्वेश्चन नंबर 50 है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बताइए। आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। पवित्रता जो है और आचरण की शुद्धता जो है ये जो महात्मा बुद्ध है इनका मूल फोकस जो था इस पे था कि जो है ये इन्होंने अपने उपदेश में यानी आत्मा संबंधी विवाद को जो है स्वीकार नहीं किया है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने जो है आलोचना भी किया है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देखिए देवदत्त होना चाहता था। देवदत्त बुद्ध के चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी भी बन गया। ठीक है। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को जो है हटाकर स्वयं को जो है अपना प्रधान बनने की इच्छा रखता था, किंतु इससे उसे जो है इसमें जो है सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा जब वह पहले भिक्षु बना था। तो इस तरह से देवदत्त जो था ये उन्हीं के समय में जो है उसका संघ का जो है प्रधान बनने की इच्छा रखता था। क्वेश्चन नंबर 52 है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किससे नामित किया था? तो बताइए। देखिए इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने किसी का भी नाम जो है नहीं लिया था। कुशीनगर में मल्लोक के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचे कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामोन्नीत नहीं किया है, बल्कि अपने उपदेश यानी धर्म और विनय को ही जो है मार्गदर्शन बताया था। तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना अंग है, संकल्पना है वो किसका अंग है?
तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है वो है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का एक अंग है। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इनके अनुसार अगर बात करें तो इस माध्यम में प्रतिपद में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा गया है। इसमें जो 8 सोपान है वो कौन कौन है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्माता, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की कपिल वस्तु का अंग है। क्वेश्चन नंबर 54 है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या जो है असत्य नहीं, क्या जो है सत्य है? तो आपको सत्य को चुनना है। तो पहला है वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा है वे आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और चौथा है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो देखिए सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो विश्वास करते थे दिया गया है, तो कंफ्यूजन जो है पैदा नहीं करना है। ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में जो है स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहां पे बताइए? वैशाली में दी गई थी। बी ऑप्शन सही है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में जो है प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर देते हैं। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री जो है महाप्रजापति गौतमी थी। इनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है ये देखिए बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक जो है विनय पिटक, इसमें क्या है? तो ये संघ संबंधित नियम और आचार की शिक्षाओं में जो है ये संकलित है, यानी विनय पिटक में इन चीजों को जो है संकलित किया गया है। सूत पिटक जो है धार्मिक सिद्धांत है, और जो अभिधम पिटक है ये दार्शनिक सिद्धांत है। तो विनय पिटक का संबंध किससे है? संघ संबंधी नियम आचार की शिक्षाएं। ठीक है, सूत पिटक का संबंध धार्मिक सिद्धांतों से है। अभिधम पिटक का संबंध दार्शनिक सिद्धांतों से है। धार्मिक और दार्शनिक दोनों याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर जो है 57, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो है आपका बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर जो 58 है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो है आपका बौद्धों से। बी ऑप्शन सही है, सेम क्वेश्चन है। और 59 जो है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसमें जो है विनय पिटक में जो है बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम दिए गए हैं, यानी बी ऑप्शन सही है। 59 के बाद 60 देखते हैं। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक सिद्धांत का जो है संबंधित प्रवचन संकलित है? तो नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन जो है किस साहित्य में, बौद्ध के किस साहित्य में जो है संकलित है? तो सूत्र पिटक में, यानी डी ऑप्शन सही है। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत का जो है इन्होंने प्रवचन को मतलब दिया था, और इनका जो प्रवचन था सूत्र पिटक में नैतिक और सिद्धांत संकलित है। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में जो है विनय पिटक में इस संघ में जो है संबंधी, मतलब विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, मतलब विधि निषेधों आदि का जो है संग्रह किया गया है। जातकों में बुद्ध के पुनर्जन्म मतलब पूर्व जन्मों की जो है कहानियां संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह जो है आयोजित किया जाता था, जो एक है संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का यह अवसर होता था। बी कह रहा है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी कह रहा है कि किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने को जो है समारोह होता था, जिससे उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। तो और चौथा है डी, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए जो है निश्चित आवाज सुनते थे। तो देखिए जो है इसमें
वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का एक अवसर होता था। पौरन पौरन जो है ये एक समारोह था बौद्ध मतलब बुधों का। तो याद रखिएगा किससे संबंधित था, तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में जो बौद्ध भिक्षु थे वो मतलब कि इकट्ठा होते थे और इनके द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का एक अवसर होता था। इन्होंने अपना मतलब वहां पे जो वो अपराध करते थे यहाँ पे ये स्वीकार करके और उसे मतलब कि क्षमा याचना करते थे, मतलब उसे सुधार करते थे। 61 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु जो थे अपने मतलब बौद्ध महाविहारों में ये निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पे पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था और बौद्ध भिक्षु पौरणम नामक समारोह का आयोजन करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते थे और आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। और इसका अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो है आपका पाटलिपुत्र में, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर स्थित है? तो राजगीर में है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर इसके बारे में थोड़ा सा देखिए डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये कहां पर स्थित है, बट देख लेते हैं। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों में जो स्थित है शांति स्तूप, यह विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। वैशाली स्थित शांति स्तूप की जो ऊंचाई है 38 मीटर है, चौड़ाई 36 मीटर है और गुंबद का व्यास 20 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, बताइए किन के द्वारा? तो जापानियों के द्वारा, ए ऑप्शन सही है। यह 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। यह प्रतिमा जापान के दाइचोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई है। 65 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो है कहां पे मतलब कि वर्णन मिलता है, कहां पे ये शब्द जो है मिलता है? तो है आपका ऋग्वेद, ए ऑप्शन सही है। सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द है इसका वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजपेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप शब्द के बारे में जो है जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। वस्तु का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक के चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया और इस स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी अतः जो है वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं, कौन कौन? शारीरिक स्तूप, पारिभौमिक स्तूप, पारिभौगिक जिसे बोलते हैं, उद्देशिका स्तूप और पूजानार्थक स्तूप। तो चारों स्तूप का नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 66, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है वह है आपका सांची, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 67, निम्नलिखित स्तूपों का सही जो तैथिक क्रम यानी कालानुक्रम है वो क्या है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है सही नहीं है। भरूच और सांची स्तूप की स्थापना जो है मौर्य शासक अशोक के शासन काल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत जो है धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासन काल में ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय हुआ था और भरूच, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किया जाना जो है मतलब योग्य है। तो इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। 68 नंबर जो क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंध है? तो बौद्ध से संबंधित है। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद जो अनित्यवाद है इसका तार्किक विकास है जो बुद्ध दर्शन में मतलब बुद्धोत्तर दर्शन में जो अस्तित्व में आया था। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही जो है रहता है। जिस प्रकार नदी एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण में वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से जो है क्षणिकवाद जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है? तो ए ऑप्शन सही है, गौतम बुद्ध को।
नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो है 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? सेम क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 71 है, सर एडविन एर्नाड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है किस पे? ललित विस्तार पे। बी ऑप्शन सही है। सर एडविन एर्नाड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस वस्तु का प्रकाशन वर्ष जो है 1879 है, लंदन में यह जो है प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? बताना है कि कौन सा अंतर है। तो देवी देवताओं की पूजा है, इनका मतलब मौलिक अंतर है। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महान पुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना जाता है। याद रखिएगा, हीनयान में बुद्ध को महापुरुष, महायान में बुद्ध को जो है देवता माना गया है। उनकी पूजा की जाती थी महायान के समय में, जो उन्हें देवता मानते थे, और इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 73 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में जो है प्राप्त होता है? तो वह कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हो जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए, कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में कहां पर संपन्न हुई थी? ऊपर में डिस्कस किया था हम लोगों ने, ये कश्मीर के कुंडल वन में जो है संपन्न हुआ था। हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय इस संगीति में जो है विभाजित हुआ था। महायान शाखा में जो है बुद्ध को देवता और उनकी पूजा की जाने लगी थी। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा का पूजा किया गया था वह किसका था? तो बुद्ध की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो है बौद्ध धर्म ने। क्वेश्चन नंबर 75 का जो है बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन जो है मुद्रा का नाम है। तो बताइए, प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का जो नाम है वह है धर्म चक्र। गंधार की उत्पत्ति के स्रोत जो है एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला जो है मतलब इसकी गंधार कला की उत्पत्ति का स्रोत है कौन कौन? एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो गंधार कला जो है इसके बारे में आप डिस्कस कर लीजिएगा या कहीं सर्च कर लीजिएगा, या कभी फ्यूचर में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इन कलाओं के बारे में, आर्ट एंड कल्चर का जब विशेष तौर पे डिस्कस करेंगे। तो 77 है, बौद्ध की जो खड़ी बौद्ध धर्म में जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में जो है बनाई गई है? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो कुषाण काल में जो है आपका बनाई गई है। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस कुषाण काल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कुषाण काल में ही देखिए गंधार और मथुरा कला की जो शैली है, बुद्ध और बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का जो है इसमें निर्माण होता है। वीएस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का जो है निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहते हैं। यह किसका प्रतीक है? तो देखिए, ये जो प्रतीक है आपको पता है, यह है बुद्ध के अपने मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध जो है धरती का आह्वान करते हैं और मतलब कि प्रूव करते हैं कि जो है हमें ज्ञान प्राप्त हो चुकी है। ये वहां पे साक्षी मान के जो है आह्वान करते हैं। एक इसके बाद में देखिए, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, इससे तात्पर्य अपने तप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा जो है मार यानी कामदेव के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध जो है धरती का आह्वान को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सानत बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो है बुद्ध प्रतिमा कलांकित है किस काल से? तो सेम क्वेश्चन है, गुप्त काल से। बी ऑप्शन इसका सही है। 81 देखते हैं, इसमें दो स्टेटमेंट है। कथन ए कह रहा है, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी और
कारण आर कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए पहला दूसरा दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या नहीं है। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज था जिसे पावा यानी पडरौना तथा कुशीनारा जो है कस्या के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त होता है। दोनों कथन सही है किंतु आर जो है कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 82 है, निम्नलिखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको बताना है कि लोथल का संबंध प्राचीन गोदी क्षेत्र से है। दूसरा है सारनाथ का संबंध बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश से है। तो बताइए कौन कौन सा सही है। तो देखिए पहला तो सही है, इसमें जो है लोथल प्राचीन बोधि क्षेत्र से संबंधित है। और इसके बाद जो है आपका सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश से संबंधित है। राजगीर का संबंध बताइए अशोक के सी स्तंभ शीर्ष से है। तो नहीं। नालंदा का संबंध बौद्ध जो अधिगम है इसका महान पीठ है, तो ये इससे संबंधित है। तो पहला दूसरा और चौथा सही है यानी सी। ठीक है। सैंधव स्थल लोथल जो है गुजरात में है। ये गोदीबाड़ा के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध के जो अपना प्रथम धर्म उपदेश है जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, इन्होंने ये मतलब कि अपना पहला उपदेश जो है देते हैं। नालंदा बौद्ध जो अधिगम है इसका महान पीठ है। मतलब नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ पे कुमारगुप्त वन के शासनकाल में विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। अशोक का सी स्तंभ जो है शीर्ष सारनाथ में नहीं बल्कि राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। ठीक है। तो जो अशोक का सी स्तंभ शीर्ष है वो कहां पे है, सारनाथ में। ठीक है, न कि राजगीर में। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो पद्म पाणी से, यानी सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध दर्शन है यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडिता है, मतलब महिमा मंडित है। और उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः बुद्ध जो है यानी बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या पद्म पाणी बौद्ध मतलब वैदिक योगिन देवता विष्णु है। सप्त तथागत हिंदू धर्म के सप्तर्षि हैं। तो फिर से मैं इसके जो है इसको डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा सा, मतलब कि एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह विश्वास किया या निश्चय किया कि वे तब तक बुद्ध धर्म को जो है ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि सभी मनुष्य को निर्वाण की जो है प्राप्ति न हो जाए। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। और बोधिसत्व जो है अवलोकितेश्वर या पद्म पाणी वैदिक योगिन देवता विष्णु है। सप्त तथागत हिंदू धर्म के सप्तर्षि हैं। तो इस तरह से पूरा आपका क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा सही है। पहला, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय में केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ एक करुणामय है। और तीसरा है, बोधिसत्व समस्त सचेतना प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं का निर्माण प्राप्ति जो है विलंबित करता है। तो बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिए इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श और केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध यानी शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित, ठीक है, पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं, फिर से मैं बोला हूं, 10 पारमिताओं को पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से जो है दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य है। पहला है दुख प्रारंभ, दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर जो है अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। कुछ कुछ वर्ड है जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो बोलने में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग उसका माइंड मत करिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ पे? काले में। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। अच्छा, इसके काले क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हिनयान अवस्था का विशालतम और सार्वभौमिक जो विकसित शैलकृत चैत्यगृह काले में है, स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। ठीक है, काले कहां पे है? महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। इतना याद रखिएगा कि यह पुणे के महाराष्ट्र में है। मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में या पुणे दोनों याद रखिएगा। काले जो है चैत्यगृह है। 86 प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को जो है चीन भेजा गया था? तो बताइए। देखिए, ये जो है नागार्जुन है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। ठीक है, उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। किनकी? नागार्जुन की। ह्वेनसांग जो है ह्वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक है। अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता जो सिद्धांत है इसको प्रस्तुत किया और इसे भारत का आइंस्टीन भी इन्होंने कहा है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन को जो है चीनी यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा जो है प्रदान करने के लिए भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है क्या है? तो नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक जो है वो कौन है? नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद का भी सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही जो है शून्यता कहा है। इस मत में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के सिद्धांत को विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो वो थे माध्यमिका। सी ऑप्शन सही है। और 89 बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, कौन है? तो विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी, तीसरा विक्रमशिला। नालंदा बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौन? जो यह है मतलब कि जो नालंदा बिहार है, ये महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल्ल नामक स्थान पर स्थित है। पश्चिम भारत में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र यह था। हिनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और विक्रमशिला बिहार में आधुनिक जो है भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। विक्रमशिला के महावीर की स्थापना जो है पाल नरेश धर्मपाल ने की थी और उसने यहाँ मंदिर का और मठ जो दोनों है निर्माण किया था। वाराणसी हिंदू संस्कृति और धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय उज्जैन अवंती राजा की राजधानी थी। ठीक है, बुद्ध के समय उज्जैन जो है अवंती राजा की यह राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 90 है। वल्लभी विश्वविद्यालय जो है स्थित है कहां पे है? तो गुजरात में है। 90 का डी ऑप्शन सही है। 91 का जो क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का जो युग है वो कौन सा है? तो गुप्त है। गुप्त के समय में जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना होता है। और नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ है और विश्वविद्यालय जिसे हम कहते हैं, यह मतलब बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय ये दोनों है। दक्षिणी बिहार की राजगीर के निकट यह स्थित है। इसे ध्वंसावशेष जो अवशेष कह सकते हैं, बड़गांव ग्राम जो बड़गांव ग्राम है इससे दूर तक जो आज भी बिखरे हुए हैं। कहां पे? बड़गांव में। मतलब जो इस विश्वविद्यालय के जो अवशेष है वो आज भी आप देख सकते हैं। आप जब भी नालंदा जाएं इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है। आपको वहां पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमार गुप्त वन ने नालंदा बौद्ध विहार को जो है दान दिया था और बाद में जो है बुद्धगुप्त, ठीक है, तथागुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को जो है दान दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त फर्स्ट थे। वैसे कुमार गुप्त इसमें ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन सही है। अगर फर्स्ट भी देता है तो भी आपका सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें जो है 93,
नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है? बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही है। और ये है मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहां पर आया था। ये याद रखिएगा। 94 दो कथन है। कथन आर कह रहा है कि सॉरी कथन ए कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का जो है पतन हो गया था और कारण आर कह रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। बताइए। तो देखिए पहला और दूसरा दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों? नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर वर्तमान में राजगीर निकट में स्थित है, यानी ये राजगीर में जो है निकट है। और 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित महाविद्यालय अस्तित्व में आया था। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया और इससे पूर्व बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है और आरे की सही व्याख्या नहीं है। 95 नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। 96 देखते हैं। 96 जो क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो 95 का क्वेश्चन देखे थे, नालंदा महाविहार जो है बौद्ध अध्ययन की आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र और बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान जो है मतलब इस केंद्र में जो है बौद्ध और पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली और बौद्ध अध्ययन और उस पे अनुसंधान करने के लिए विद्यार्थी आते थे। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में जो है समान रूप में विद्यमान थे? तो पहला है तप और भोग की अति पर परिहार, दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो देखिए इसमें जो मतलब समान रूप से जो विद्यमान है वो है आपका दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए आत्मदमन यानी तप और भोग की अति का परिहार और मध्यम मार्ग का जो है अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में जो है किया गया है, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रमाणीयता के प्रति अनास्था, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। तो पहला याद रखिएगा, भोग की अति और परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, न कि जैन धर्म में। 97 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो सेम क्वेश्चन है जो ऊपर में हम लोग डिस्कस किए थे। दूसरा, तीसरा यानी वेद जो है प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, तप और भोग की जो अति का परिहार है वो जैन धर्म में जिक्र नहीं किया गया है। 98 है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सामान्य नहीं है? वो है आत्मदमन, सी ऑप्शन सही है। 99 है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का जो प्रतिपादन किया था, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उन्हें सही जो है क्रम में जो है रखना है। पहले है दुख है, ठीक है। इसके बाद आपको दुख का कारण है, दुख है। देखिए इसको याद करने का मैं ट्रिक बताता हूं। देखिए किसी को अगर दुख होता है तो दुख का कारण भी होता है, दुख का कारण होता है तो भी दुख होता है। तो दुख है तो दुख का कारण है। दुख का देखिए मतलब निरोध है, मतलब निरोध का मार्ग है तो दुख का निरोध भी है, यानी उसका निवारण भी है। तो इस तरह से पहले ए आएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है तो दुख निरोध का मार्ग भी है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध अपने मत के प्रचार के उद्देश्य से ऋषिपत्नम यानी सारनाथ आते हैं। उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो है अपना पहला उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख, दुख के कारण, उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। मतलब संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतित्व सम उत्पाद के सिद्धांत का जो है बोध हुआ था। इस कार्य का कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया था। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था वे इस प्रकार है। दुख, संसार में जो है सर्वत्र दुख है। जो जीव है दुखों और कष्टों से परिपूर्ण है। दुख समुदाय प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई जो होता है कारण अवश्य होता है, दुख का भी कारण है।
दुख निरोध यानी दुख का अंत असंभव नहीं है, यानी संभव है। दुख को निरावरण मतलब निराकरण कर किया जा सकता है, इसका निवारण किया जा सकता है, दुख को खत्म किया जा सकता है। दुख निरोधागामी प्रतिपदा यानी दुख के मूल अविद्या का जो है मतलब दुख के जो मूल कारण है, यानी इसको जो है दूर करने का जो कारण है अविद्या, मतलब विद्या को ग्रहण करके आप कर सकते हैं। इसका मूल कारण है अविद्या, यानी अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है दुख के मूल, यानी दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा, ये चारों क्रम याद रखिएगा और इन चारों का अर्थ आपको पता हो गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, क्या करते हैं, किन में विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत जो है सही है। ये दोनों इस विश्वास को जो मानते हैं, ये ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। बुद्ध और महावीर ये दोनों जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों और वेद की अपरुष्यता का समान रूप से विरोध किया था। अहिंसा सदाचार पर दोनों ने बल दिया और दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास रखते हैं। तो याद रखिएगा दोनों ने जिन मतलब कि मदों पे अपना मतलब समान मत रखा है वो है कर्मवाद, पुनर्जन्म और मोक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार नहीं, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करना है आपको। पहला क्वेश्चन है कि मतलब कथन ए कह रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आर कह रहा है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। तो देखिए इसमें जो बौद्ध धर्म के दर्शन है, पहला है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, तो देखिए ए गलत है और आर सही है, क्योंकि इसमें जो बताया गया आत्मा की सत्ता नहीं है, ये जो है सही है। प्रति तत्सम उत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है, याद रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपरुष्यता और आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत को मानते थे। इसके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि पहला गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 102 है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन जो है आपका सही है। पहला, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा, उसने कुछ शिल्पों को जो है निम्न माना है। तो देखिए इसमें सही है पहला, दूसरा, तीसरा। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्चता है, सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न भी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 103 है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में जो सम्मिलित थे वो क्या था। पहला है धर्म की सादगी, दूसरा ऑप्शन है दलितों के लिए विशेष अपील, और तीसरा है धर्म की मिशनरी भावना, जो चौथा है स्थानीय भाषा का प्रयोग, पांचवा है दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पांचवा गलत है। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता जो है इसमें नहीं आएगा। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, ठीक है, मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित है, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रारंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से जो शुरू होता है। तो बताना बौद्ध धर्म के पतन का जो कारण था वो क्या क्या था। पहला है जो ऑप्शन दिया गया है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का जो है हिस्सा बन गए। दूसरा कह रहा है अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपना और बौद्धों को सताया, तो हिंदू अपनाया। दूसरा कह रहा है कि अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया। तीसरा है कि गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया है। तो देखिए इसमें जो है आपका जो पतन में कारण मतलब इनके अस्तित्व की समाप्ति में जो योगदान देता है वो ए ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें पहला सिर्फ सही है। मध्य युगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का जो पतन है इसलिए हुआ है कि उस समय बुद्ध जो है विष्णु के अवतार समझे जाने लगे हैं और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए।
दूसरा तीसरा सही नहीं है तो पहला आपका सही हो जाता है। तो देखिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, चैत और बिहार में क्या अंतर है इस चीज को बताना है। तो आपको पता है देखिए चैत क्या होता है, चैत जहां पे मतलब कि पूजा स्थल होता है, कह सकते हैं पूजा किया जाता है, और बिहार जहां पे जो सन्यासी होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, वहां पे विश्राम करते हैं। तो इस तरह से आपको बता देना है कि अंतर क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चैत का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। ठीक है, सौदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई है उन्हीं को प्रारंभ में चैत या स्तूप कहा गया है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे। चैत उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्ध ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप जो है भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 106 है। 106 में है कि कुछ शालकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, ठीक है, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है तो बताइए। सेम क्वेश्चन ऊपर में डिस्कस किए हैं। चैत्य जो होता है पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का जो है निवास स्थान होता है। इस तरह से 107 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की जो कौन सी शाखा है सबसे प्रभावशाली थी, तो वो था आपका वज्रयान। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है हुआ था, और इसके सिद्धांत जो है मंजूश्री मूल कल्प में और मतलब गुह समाज में ये जो है ग्रंथ है इनमें संकलित है, यानी इन ग्रंथों में मिलता है इनके सिद्धांत। तो मंजूश्री मूल कल्प और गुह समाज ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जैन धर्म, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको जो है इसको कल जो है अपडेट मिलेगा, यानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अपडेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना कमेंट जरूर करें, अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। कुछ चीजें देखिए मिस स्पेलिंग हो जाती है तो उसको आपको माइंड नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।